हेलो स्टूडेंट्स, सो लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या कराया था, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के बारे में, राइट। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया था। फटाफट से एक बार रिवाइज़ कर लो। क्या था, कैश इनफ्लो किन किन वजह से होता था और कैश आउटफ्लो किन किन वजह से होता है बच्चों, राइट। तो ध्यान दो, कैश इनफ्लो या आउटफ्लो हमें किस पॉइंट को टैकल करना है यहाँ पे, नॉन करंट एसेट्स को बच्चों, जिसके अंदर बच्चों क्या क्या आता है, टेंजिबल एसेट, उसके बाद इंटेंजिबल एसेट, उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, दैट्स इट, राइट। नाउ टेंजिबल एसेट्स को बच्चों क्या करेंगे, अगर हम क्या नाम है सेल करेंगे तो फिर हमारा क्या होगा, कैश इनफ्लो। इंटेंजिबल एसेट को भी सेल करेंगे तो भी हमारा क्या होगा, कैश इनफ्लो। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट भी हम बेचेंगे बच्चों तो भी हमारा क्या होगा, कैश इनफ्लो, राइट। नाउ अब इन तीनों को अगर बच्चों हम बेचेंगे, परचेज करेंगे, सॉरी माफ़ कीजिए, अगर इन तीनों को हम बेचेंगे तो बच्चों कैश का इनफ्लो होगा, पैसा आएगा तो इन्वेस्टिंग में ऐड। एंड अगर बच्चों आप इनको क्या करोगे, ख़रीदोगे, परचेज़ करोगे, राइट, तो परचेज़ करोगे आपका तो यहाँ पे क्या होगा, कैश आउटफ्लो, तो इन्वेस्टिंग में से माइनस, राइट। अब यहाँ पे इनफ्लो में बच्चों एक चीज़ और आ जाता है, ये नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट पे आपका इसके सेल के अलावा अगर आपको कोई इंटरेस्ट अक्री होता है, राइट, या फिर कोई डिविडेंड रिसीव होता है बच्चों, राइट। और डिविडेंड कब रिसीव होता है, जब इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स करी हो, और इंटरेस्ट कब रिसीव होता है, जब एज अ लोन या एडवांस बांटा गया हो, राइट। नाउ आज की क्लास में मुझे आपको क्या कराना है बच्चों, आज की क्लास में मुझे आपको अकाउंट्स करवाने हैं, राइट। अकाउंट्स, फिक्स्ड एसेट्स के अकाउंट्स कराने हैं, राइट। तो ध्यान दीजिएगा, राइट। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अकाउंट्स में आपका सबसे पहला पार्ट होता है व्हेन प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन या फिर एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड, करेक्ट है, राइट। जब हम इसको नहीं बना रहे तब हमें क्या करना है, तो वेरी इजी, आपको आराम से यहाँ पे क्या डालना है, फिक्स्ड एसेट अकाउंट, राइट, ये लो, राइट। ना बच्चों ध्यान दो, फिक्स्ड एसेट्स का आपने अकाउंट बना दिया, ये अकाउंट आपको तब बनाना है जब प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन आपका क्या नाम हो, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आप अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे हैं बच्चों, राइट। जब प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन एंड आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट आप मेंटेन नहीं कर रहे हैं तब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, तब आपका एक ही अकाउंट बनेगा जिसका नाम क्या है, फिक्स एसेट। अब ये फिक्स एसेट आपका फर्नीचर हो सकता है, आपका मशीनरी हो सकती है, राइट, वगैरह वगैरह। चलिए अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसका ओपनिंग बैलेंस आपको कहाँ से मिल जाएगा, आपको बैलेंस शीट से ओपनिंग बैलेंस मिल जाएगा, यहाँ पे डाल देना है, एंड क्लोजिंग बैलेंस बच्चों यहाँ पे डाल देना है, राइट, डाल दिया, राइट। क्यों ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे डाला, क्योंकि बच्चों एसेट, देखिए एसेट जो भी है आपका, एसेट का नेचर होता है डेबिट। इसका मतलब कि जब भी बच्चों आपका एसेट क्या होता है, इंक्रीज, तब आपको उसे डेबिट करना होता है, राइट। अब एसेट इंक्रीज कब कब होता है, जब आप एसेट को क्या कर रहे हो बच्चों, परचेज, राइट। तो जब एसेट को बच्चों आप परचेज करते हो तो एंट्री क्या पास करते हो, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, राइट। सो यहाँ पे हमें सिमिलर सी बात क्या समझ आई कि जब भी एसेट बढ़ेगा तो हमें क्या करना है, उसको डेबिट, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, टू बैंक अकाउंट, अब ब्रैकेट में परचेज किया है आपने, राइट, तो हमने एसेट साइड पे लिख दिया। और अगर सेल किया होगा तो उससे एसेट आपका कम हो जाएगा, क्योंकि आपका एसेट आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट से चला गया, तो ये सेल करके चला गया, राइट। खरीदा तो डेबिट, क्योंकि एसेट का नेचर होता है डेबिट, तो इसीलिए खरीदेंगे तो आपके पास आएगा तो आपको डेबिट करना है, और बेचेंगे तो कम होगा तो आपको क्रेडिट कर देना है, राइट। अब ये बेचेंगे तो आपको क्या हो सकता है बच्चों, अब ये बेचने पे आपको थोड़ा ध्यान देना है, राइट। आप कभी कभार क्या करते हो, बेचने में आप दो चीज़ें आ जाती हैं, राइट, ध्यान देना है यहाँ पे।
चलिए ध्यान से, जब आप सेल ऑफ एसेट करते हो, राइट, जब आप सेल ऑफ एसेट करते हो तो मैंने कहा कि भाई बुक वैल्यू कितनी है मेरी, बुक वैल्यू एसेट की है 10 लाख रुपए। आप इसको बेच सकते हो 11 लाख में, आप इसको बेच सकते हो बच्चों कितने में, आप इसको बेच सकते हो 9 लाख में, राइट। अगर 11 लाख में बेचा तो अब आपका क्या हो गया बच्चों, अब आपका हो गया प्रॉफिट। और अगर आपने 9 लाख में बेचा, आपने सेल क्या करी, सेल करी 11 लाख में, तो प्रॉफिट हो गया 1 लाख का। और अगर 9 लाख में बेचा तो लॉस हो गया आपका 1 लाख रुपए का, राइट। तो बच्चों अगर प्रॉफिट में बेचते हो तो आपको इस तरफ लिखना होता है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। अब ब्रैकेट में लिखना है गेन। और अगर लॉस में बेचा तो सिमिलर साइड बाय प्रॉफिट एंड लॉस और ब्रैकेट में लिखना है लॉस, राइट। और यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे, यहाँ पर कोई भी एक केस आपका आ जाएगा क्वेश्चन, राइट। एंड लास्ट पॉइंट बच्चों, राइट, लास्ट पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाया जा रहा है तो डेप्रिसिएशन को आपको एसेट के अकाउंट में ही चार्ज करना है। तो मैंने आपको क्या बताया, एसेट बढ़ता कब है, जब आप क्या करते हो, एसेट बढ़ता कब है, जब आप परचेज करते हो। तो मैंने कहा ठीक है, बढ़ता है तो उसे उसके अकाउंट में डेबिट कर दो। फिर मैंने कहा एसेट घटता कब है, तो इसके लिए 2 रीज़न आते हैं बच्चों, एक तो सेल और एक डेप्रिसिएशन। तो मैंने आपको कहा कि सेल करा आपने, अगर सेल करा तो आपको क्या कर देना है, उसे क्रेडिट। और अगर डेप्रिसिएशन भी हुआ उस पर तो भी कर देंगे क्या, क्रेडिट। तो बच्चों सेल को मैंने बाय बैंक से क्रेडिट किया और डेप्रिसिएशन को बाय डेप्रिसिएशन के नाम से क्रेडिट कर दिया, राइट। याद हो गया बच्चों आपको। बट मैंने आपको क्या बताया था कि जो डेप्रिसिएशन होता है बच्चों, जो आपका डेप्रिसिएशन होता है उसको आप ऑपरेटिंग में डालते हो, सेल किया तो इन्वेस्टिंग में ऐड क्योंकि कैश का इनफ्लो है, और जो परचेज़ किया तो ये इन्वेस्टिंग में से बच्चों माइनस कर देंगे, राइट। ये अगर गेन हो गया तो ये बच्चों ऑपरेटिंग में लेस, और ये आपका क्या नाम है, डेप्रिसिएशन भी ऑपरेटिंग में ऐड, और ये आपका लॉस भी ऑपरेटिंग में ऐड, राइट। तो एक ही आपके अकाउंट से सारी चीज़ें क्लियर हो गई, राइट। अभी हम इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं तो आपको ये इन्वेस्टिंग वाले पॉइंट्स ध्यान में रखना है। तो ये अकाउंट बच्चों इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से आपका ऑपरेटिंग में भी चीज़ें जाती हैं, क्या क्या, एक तो डेप्रिसिएशन, एक गेन और लॉस, राइट। या तो गेन होगा या तो लॉस होगा, क्लियर है, राइट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या करना है, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन, राइट। ओके नाउ द सेकंड टॉपिक इज़ योर, सेकंड टॉपिक में आपको यहाँ पे ध्यान देना है। अब हम करेंगे टॉपिक नंबर 2 और ये है आपका व्हेन प्रोविजन फॉर व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या फिर एक्यूमुलेटेड, राइट। सो आपको क्या करना है, अब यहाँ पे बच्चों 2 अकाउंट बनाने हैं, एक तो आपका फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट, राइट, दूसरा आपको यहाँ पे बनाना है किसका अकाउंट, आपको यहाँ पे बनाना है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट, राइट, क्लियर, डन। चलिए ध्यान दो यहाँ पे। अब यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस पहले भी बच्चों डेबिट था और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट, राइट। तो आपने डाल दिया यहाँ पे अमाउंट के साथ, राइट। इसके बाद मैंने कहा एसेट अगर बढ़ेगा तो आपको डेबिट करना है किससे, टू बैंक से, तो मैंने कहा ठीक है। और एसेट अगर सेल होगा तो बाय बैंक से क्रेडिट करना है, मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद अगर गेन होता है तो 2PL करके गेन करना है, और लॉस होता है तो बाय PL करके लॉस करना है, राइट। बट पहले आपका जो वैल्यू गिर रही थी फिक्स्ड एसेट्स, मैंने कहा गिरता है बच्चों, तो गिरने का 2 रीज़न होता है, क्या, एक तो सेल और दूसरा डेप्रिसिएशन। अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन जो है बच्चों वो एसेट के अकाउंट में चार्ज नहीं हो रहा, तो यहाँ पे आपको कुछ लिखना नहीं है, राइट। सो अब हम बना रहे हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यानी कि सारा डेप्रिसिएशन जो एसेट पे चार्ज हो रहा है वो एसेट के अकाउंट में ना चार्ज करके आप किस में चार्ज करते हो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में। सो अब हम इसको बना लेते हैं। यहाँ पे आपका क्या होता है बच्चों,
यहाँ पे आपको चीज़ें देखनी है कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे लिखना पड़ता है। सो बाय बैलेंस BD या फिर ओपनिंग बैलेंस कुछ भी आप लिख सकते हो, राइट। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद क्लोजिंग बैलेंस को आपको क्रेडिट साइड पे डालना होता है। टू बैलेंस कैरेट डाउन, मैंने क्लोजिंग साइड पे लिख दिया, राइट। अब यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या है, ये डेप्रिसिएशन अगर चार्ज करो, जितना ज़्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे उतना ज़्यादा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बढ़ेगा। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का नेचर है बच्चों क्रेडिट, तो अगर इस पे और डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो तो ये बच्चों क्रेडिट साइड पे आएगा, राइट। किस नाम से, डेप्रिसिएशन के नाम से, राइट। और ये कम कब होगा बच्चों, ये कम तब होगा जब आप किसी एसेट को सेल कर देते हो, तो उतना डेप्रिसिएशन आपको क्या करना होता है, इस अकाउंट से क्या करना होता है, माइनस करना होता है। तो माइनस करना है तो आप उसको हटा देंगे और कहाँ भेज देंगे आप उसको बच्चों भेज देंगे फिक्स्ड एसेट्स के अकाउंट में, राइट। ये जो भी एसेट आपने बेचा है उस पे जितना भी अभी तक का डेप्रिसिएशन चार्ज किया है वो आपको यहाँ से क्या कर देना है बच्चों, हटा देना है। और सिमिलर अमाउंट आपको कहाँ पे डाल देना है, यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स के अकाउंट में। किस नाम से, बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के नाम से, जितना भी आपने हटाया सेल करके, राइट बच्चों। इसी के साथ आपका ये पॉइंट भी क्या हो गया, क्लियर। अब ओके बच्चों, सो ये वाला जो पॉइंट है टू बैंक का मतलब आपने एसेट को क्या करा है बच्चों, खरीदा है तो इन्वेस्टिंग में आएगा। वो भी इन्वेस्टिंग में क्या होगा, आउटफ्लो। क्यों, क्योंकि बच्चों ये खरीदा है तो कैश दिया होगा। बेचा है तो बच्चों इन्वेस्टिंग में क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि कैश आया। ये ऑपरेटिंग में लॉस है तो ऑपरेटिंग में ऐड, और ये गेन है तो ऑपरेटिंग में लेस। अब यहाँ पे पिछले वाले अकाउंट पे हमें डेप्रिसिएशन मिल गया था, तो बट यहाँ पे तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, राइट। हमें चाहिए डेप्रिसिएशन वाला फिगर, तो बच्चों ढूंढो डेप्रिसिएशन वाला फिगर आपको कहाँ पे दिखेगा। डेप्रिसिएशन वाले फिगर के लिए आपको जाना पड़ेगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में। वहाँ पे ये जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है बच्चों, ये हमारा जाएगा ऑपरेटिंग में ऐड, राइट, क्लियर है। तो बच्चों आप परचेज करते हो तो बच्चों इन्वेस्टिंग में लेस, और ये आपको अकाउंट में किस नाम से दिखेगा, फिक्स्ड एसेट्स के अकाउंट में दिखेगा, और डेबिट साइड पे दिखेगा किस नाम से दिखेगा, टू बैंक के नाम से, राइट। आप सेल करते हो एसेट्स को तो ये आपको क्या नाम है, इन्वेस्टिंग साइड पे लिखना है। किस अकाउंट में दिखेगा, फिक्स्ड एसेट्स की, और किस तरफ दिखेगा बच्चों, क्रेडिट साइड पे किस नाम से बच्चों, बाय बैंक, राइट। एंड लास्ट अमाउंट बच्चों आपको किसका लेना होता है, डेप्रिसिएशन का, गिरना एक डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन के लिए दो चीज़ें होंगी, अगर अकाउंट मेंटेन्ड है तो बोलेंगे येस, अकाउंट मेंटेन प्रोविजन का येस। तो अगर मेंटेन्ड है तो आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की क्रेडिट साइड पे आपको दिख जाएगा डेप्रिसिएशन के नाम से, ये ऑपरेटिंग में चला जाएगा ऐड, राइट। और अगर आपका अकाउंट मेंटेन नहीं है तो बच्चों ये आपको फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट में आपको क्रेडिट साइड पे डेप्रिसिएशन के नाम से दिख जाएगा, और अगेन इसको क्या करना है, ऑपरेटिंग में बच्चों ऐड, राइट। लास्ट चीज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक तो क्या होता है, एक तो अगर आपने गेन डाला है तो ये आपको फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट में ही दिख जाएगा, किस तरफ बच्चों, डेबिट साइड पे, और कहाँ पे डालना है इसको, ऑपरेटिंग में लेस, राइट। एंड लास्ट PL का अगर आपको लॉस दिखा, कहाँ पे दिखेगा बच्चों, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट में क्रेडिट साइड पे, और इसको कहाँ पे डालना है बच्चों, ऑपरेटिंग में ऐड, राइट। सो ये आपका इसी के साथ पूरा हो गया है, कॉन्सेप्ट ख़त्म। एक लास्ट बार रिवाइज कर लो और ये आपका हो जाएगा बच्चों पूरा कॉन्सेप्ट डन, राइट। एकदम ध्यान से सुनिए। सबसे पहले मेंटेन्ड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या फिर नॉट मेंटेन्ड, राइट। तो पहले हम नॉट मेंटेन्ड करेंगे। हमें देखो काम किस किस चीज़ की है, पहली चीज़ परचेज़ के बारे में देख लो, राइट। अगर अकाउंट मेंटेन नहीं किया बच्चों तो सारी चीज़ें एक ही अकाउंट से मिल जाएगी, राइट। परचेज़ का मतलब बच्चों इन्वेस्टिंग में से माइनस, सेल का मतलब बच्चों इन्वेस्टिंग में प्लस, दैट्स इट। इसके अलावा अब इन्वेस्टिंग में कोई चीज़ें नहीं जाएगी फिक्स्ड एसेट अकाउंट की। अब सारी चीज़ें कहाँ जाएंगी बच्चों, सारी चीज़ें ऑपरेटिंग में जाएगी। तो पहला PL लॉस है बच्चों, दूसरा PL गेन है बच्चों, और तीसरा बच्चों डेप्रिसिएशन है, राइट। ये और ये ऑपरेटिंग में ऐड, PL का गेन बच्चों ऑपरेटिंग में से लेस, दैट्स इट। आपको याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको अकाउंट अगर आपने मेंटेन करा है तो आपके पास दो अकाउंट है, यहाँ पे केवल क्या था, एक ही अकाउंट फिक्स्ड एसेट्स, सारी चीज़ें आपको इसमें से मिल गई। अब आपके पास फिक्स्ड एसेट्स भी है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी है,
फिक्स्ड एसेट्स में आपको अभी भी परचेज वाली वैल्यू मिल जाएगी तो इन्वेस्टिंग में से लेस कर देना, सेल वाली वैल्यू भी मिल जाएगी तो इन्वेस्टिंग में बच्चों ऐड कर देना, पीएल का लॉस भी मिल जाएगा बच्चों तो ऑपरेटिंग में ऐड कर देना, पीएल का गेन भी मिल जाएगा बच्चों तो ऑपरेटिंग में माइनस कर देना। डिप्रिसिएशन के लिए आपको एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन की क्रेडिट साइड पे जानी है और वहाँ पे डिप्रिसिएशन का जो वैल्यू है बच्चों उसको ऑपरेटिंग में ऐड कर देना। दैट्स इट बच्चों, राइट। बस इतना सा इसकी अकाउंटिंग थी, अगर ये आपको राइट ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम इसका क्या कर लेंगे, प्रैक्टिकल कर लेंगे, राइट। एंड प्रैक्टिकल के बाद आपका ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी क्या हो जाता है बच्चों, ख़त्म हो जाता है, राइट। वीडियो पसंद आए तो बच्चों क्या कर दो, लाइक कर दो एंड कमेंट कर दो एंड शेयर भी कर दो। थैंक यू सो मच, गुड बाय।